आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास चल रही है, ट्रिपल सी कोर्स चल रहा है हमारा, आपको पता ही है। तो इसमें आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपके लेके आई थी, तो क्वेश्चंस में आज हम ट्रू फॉल्स लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके थे, 100 क्वेश्चंस का ये है। कुछ क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट किए थे, कुछ आज करेंगे। तो ट्रिपल सी के मोस्टली चैप्टर्स हो चुके हैं, लास्ट चैप्टर बचा है आपका डिजिटल का, तो वो मैं आपको कराऊंगी। और जिन स्टूडेंट्स का मार्च में एग्जाम है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखिए, सारी वीडियोस आपको दे रखी है, प्लेलिस्ट आपकी बना रखी है, थ्योरी क्लासेस की अलग और प्रैक्टिकल क्लासेस की अलग। तो उसमें जाके आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम्स का लिंक दे रखा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड पीडीएफ सारी प्रोवाइड की जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, और सारी वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट। प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस होंगे, ओके, एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग और आंसर्स मॉडल पेपर्स के अकॉर्डिंग रहेंगे ट्रिपल सी के। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द यूज ऑफ द बैक स्पेस इज यूज टू गिव द स्पेस इन टू वर्ड्स। मतलब दो वर्ड्स जो होते हैं एमएस वर्ड में, या वैसे भी आप कोई भी वर्ड लिखते हो तो दो वर्डों के बीच आपको अगर स्पेस देना है तो आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हो क्या? नहीं, इज अ फॉल्स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फंक्शंस की आर द प्रोग्रामेबल कीज होती है, मतलब फंक्शंस की आर, मतलब आप यूज कर सकते हो फंक्शंस की का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह में। तो यस ट्रू, आप कर सकते हो, टैली में भी कर सकते हो और इसमें भी कर सकते हो प्रोग्रामिंग वगैरह में। बात करते हैं टीवी। टीवी स्टैंड फॉर टेराबाइट्स होता है, इज इट ट्रू? क्या होता है, ये सही है। टीवी का स्टैंड फॉर क्या रहता है? टेराबाइट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकारी ज्ञान इज अ ऑनलाइन जॉब न्यूज प्रोवाइडिंग ब्लॉग्स टू। ये क्या सही है? यस, ये सही है। आपका फॉल्स तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये क्या है, आप डाल के भी देख सकते हो नेट पे, सर्च पे, गूगल पे, कि सरकारी ज्ञान इज अ ऑनलाइन जॉब न्यूज प्रोवाइडर ब्लॉग। SMTP is associated with the emails. Is it true? Yes, is true. In a spreadsheet is ordinarily test is called it a labels. मतलब स्प्रेडशीट में साधारण पार्ट को लेबल कहा जाता है, मतलब जो साधारण जो पार्ट्स होते हैं हमारे उसको लेबल्स कहते हैं। इज ट्रू? यस ट्रू होता है। SMTP आपको पता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबकी फुल फॉर्म्स भी पूछ लेता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये किसके लिए यूज करते हैं? ईमेल्स के लिए। यस, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बोल्ड इटालियंस। बोल्ड इटालियंस आर अवेलेबल फॉर द ऑल फाउंड्स। मतलब जो भी आप कोई फाउंड स्टाइल लेते हो, सपोज एरियल लेते हो, ओके, एरियल ब्लैक लेते हो तो थोड़ा सा बोल्ड तो होता ही है। और भी कोई फाउंड लेंगे, बेलेमटी या जो भी आप लेंगे, तो उसमें क्या हम ये बोल्ड इटालियंस यूज कर सकते हैं? यस, यूज कर सकते हैं। इज ट्रू? जो आपका आता है कर्नर इज अ फाउंड, ये क्या फाउंड है? यस ट्रू। देखो, एरियल भी होता है, एरियल ब्लैक्स भी होता है, और बेलेमटी और बेसिक स्क्रिप्ट, इस टाइप के बहुत सारे फाउंड्स होते हैं। तो एक बार आप जब आर्टिकल्स का देखें, स्टेप बाय स्टेप चीजें अच्छे से देख लें, कि हमारा कुछ चीजें बहुत बारीकी से ऑप्शंस को देखो। देखो, मैं सब करा चुकी हूँ, बट आपको बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग कि मुझे एग्जाम क्लियर ही करना है, तो और भी थोड़ा बारीकी से सारी चीजें देखनी होगी, किसको क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं। नहीं समझ में आ रही चीजें, आप कमेंट्स करिए, पूछिए मुझसे कि मुझे इस ऑप्शन में ये समझ में नहीं आया, ओके। लेकिन सभी चीजें देखनी होगी, क्योंकि ट्रिपल सी में कुछ भी कहीं से पूछ सकता है जो आपका MS ऑफिस है। HTTP, TTP, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। TCP, इसकी भी फुल फॉर्म बताएंगे। DNS, यूज द UDP, आप इन सब का यूज कर सकते हैं UDP में। इज ट्रू? यस, ये क्या है, सही है। ओके, HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टू ओपन ए फाइल्स क्विकली फॉर द ओपनिंग डायलॉग बॉक्स। आप क्विकली क्या कर सकते हैं? फाइल्स को ओपन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स से, तो कहेंगे यस, कर सकते हैं डबल क्लिक करके। इज इट ट्रू? ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द वेब ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। यस ट्रू, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डस कंट्रोल प्लस F डू द सेम थिंग इज द लेबर ऑफिस एज इन MS ऑफिस। मतलब जो आपका कंट्रोल प्लस F यूज करते हैं, तो वो MS ऑफिस दोनों में सब में सेम यूज करते हैं। यस, दोनों में सेम यूज होता है, लेबर ऑफिस हो चाहे MS ऑफिस हो। कंट्रोल प्लस F का मतलब होता है फाइंड करना, तो इज इट ट्रू? दोनों में सेम यूज होता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ऑफिस द इम्प्रेसेस इफ यू एड अ ग्राफिकल टू ए मास्टर स्लाइड्स इट विल अपीयरिंग ऑन एवरी स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। मतलब जो मास्टर स्लाइड्स हम लेते हैं वो सभी पर हम यूज कर सकते हैं। हाँ, सभी पे यूज कर सकते हैं। जो भी स्लाइड्स हमने ले रखे हैं उस पर मास्टर स्लाइड्स हम ग्राफिक्स लगा सकते हैं एवरी स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन, जो भी आप प्रेजेंटेशन शो करा रहे हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू है या फॉल्स है? इज इट ट्रू? ये क्या है, सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं debugging is the process of the finding error is a software code। मतलब जो प्रोसेसिंग करते हैं, एरर आता है या कुछ भी होता है, वो क्या आता है सॉफ्टवेयर कोड्स के लिए इसका यूज क्या होता है, प्रोसेसिंग वगैरह। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? इज ट्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ASP स्टैंड फॉर एक्टिव सर्विस पेज। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यही है, एक्टिव सर्विस पेज। यस, इज इट ट्रू? ये क्या है, इसकी यही फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिक्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन हेडर एंड फुटर इन वर्ड्स। मतलब ग्राफिक्स जो होते हैं आप प्लेस नहीं कर सकते क्या हेडर और फुटर में? ये तो फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि आप पिक्चर्स डाल सकते हो, मैंने आपको बताया था, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, पिक्चर्स भी डाल सकते हो, पर डिपेंड करता है कि हम किस में करें। इन वर्ड में तो हाँ, MS वर्ड में तो कर ही सकते हैं ग्राफिक्स वगैरह। तो इसका आंसर आप भी बताइएगा मुझे, मैंने तो आपको बता दिया क्या होना चाहिए, आप भी बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेस करना है F5 की। ओके, टू गो द स्लाइड शो व्यू। आप जब आप F5 की प्रेस करोगे तो कहाँ जाओगे? स्लाइड शो व्यू में। यस, इज इट ट्रू? स्लाइड शो होने लगती है F5 की प्रेस करने से। ओके, नेक्स्ट करते हैं, कैन बी यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन वन PC। मतलब आप क्या जो यूज करते हैं, टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं एक PC में। तो आप कहेंगे इज ट्रू, ये क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, द विंडोज कीज विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। विंडोज की जब हम नीचे जब हमें प्रेस करते हैं तो वहां पे स्टार्ट बटन दिया होता है। देखो विंडो की जब आप कोई भी इंस्टॉल करते हो तो उसमें स्टार्ट बटन तो दिया ही होता है, तो वो लॉन्च ही तो कराती है स्टार्ट बटन। चाहे आप विंडो 7 डालो, विंडो XP डालो, चाहे 8 डालो, 10। लेकिन भैया 8 और 10 में स्टार्ट बटन ही सर्चिंग बॉक्स दे रखा था, बट हाँ स्टार्ट तो राइट साइड से ही होती है। तो वही है, क्या है, ट्रू। लैंडस्केप। अब आते हैं लैंडस्केप पे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे लैंडस्केप इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इन द पेज सेटअप विजार्ड। लैंडस्केप जो है वो क्या डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है। अब ओरिएंटेशन की बात हो रही है तो आपको पता ही है कितने टाइप्स की ओरिएंटेशन होती है, 2 टाइप की, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो इसमें पूछा है जब हम पेज सेटिंग करते हैं तो क्या ये जो डिफॉल्ट रहती है, हमेशा रहती है, जो हम जब नॉर्मली खोलते हैं तो वो कौन सी रहती है, लैंडस्केप रहती है। तो आप कहेंगे नहीं, ये गलत है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि जब हम ओरिएंटेशन सेट करते हैं वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी सेट करें, बट डिफॉल्ट में कौन सी आती है, पोर्ट्रेट, जो आपकी लंबाई में होती है। चौड़ाई में तो आपका जैसे स्लाइड्स हो गई या कुछ ऐसा वर्क बना रहे हो पावर पॉइंट्स में, तो आपका स्लाइड्स ही रहता है, जैसे MS वर्ड वगैरह में तो हम चेंज कर सकते हैं। बट डिफॉल्ट कौन सी रहती है, A4 साइज जो पेपर का रहता है उसमें ओरिएंटेशन क्या रहती है, पोर्ट्रेट ही रहती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइकन इज अ स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटिंग ए फाइल्स ऑन फोल्डर। मतलब आइकन्स क्या करता है कि स्मॉल इमेज में रिप्रेजेंट करता है एक फाइल्स के फोल्डर्स को। अब देखो फाइल्स और फोल्डर्स, जैसे कोई फाइल है उसका नाम रिप्रेजेंट करेगा, W बना होगा, वर्ड की होगी, P बना होगा, MS जो भी आपका पावर पॉइंट्स की होगी, एक्सेल बना होगा, E बना होगा, तो वो रिप्रेजेंट करता है। फोल्डर का तो आपको पता है आइकन्स कैसे होता है। यस, इज इट ट्रू कि वो रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्सेस IETF, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा तो ये पता होनी चाहिए। असाइन स्पोर्ट ऑफ नंबरिंग टू विल नो द सर्विस। अब इसको क्या कहते हैं, सर्विस के लिए? नहीं, फॉल्स है। पाई चार्ट कैन रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल सीरीज ऑफ डेटा। मतलब पाई चार्ट का यूज क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सीरीज के लिए हम कर सकते हैं। नहीं, ट्रू। देखो पाई चार्ट जो हो गया कुछ बेसिकली जो भी हम डाटा बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, सभी में पाई चार्ट्स का हम उसको ऐड नहीं कर सकते। देखो डाटा के अकॉर्डिंग चार्ट डिफाइन किया जाता है ना। पहले हम डाटा बनाएंगे कि हाँ इसमें ये जो हमने डाटा बनाया इसमें ये वाला चार्ट अच्छा लगेगा, या ये वाला हम अच्छे से हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे लोगों को। तो वही कॉलम में हो जाता है कि कॉलम में सभी तरीके के इनपुट आ जाता है, बट पाई में नहीं होता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स यू कैन क्रिएट अ न्यू लाइंस विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू पैराग्राफ बाय यूजिंग शिफ्ट प्लस एंटर। इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको पता है वर्ड जो आप इंसर्ट कराते हो तो उसमें क्रिएट कर सकते हो न्यू लाइन विदाउट पैराग्राफ, शिफ्ट प्लस एंटर से। ट्रू।
A protocols used for fetching emails from the mailbox is POP3. मतलब जो emails हम करते हैं मेल बॉक्स में जाते हैं तो जो मेल बॉक्स होता है उसे POP3 कहते हैं. ट्रू? यस, ट्रू. और POP3 की फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो स्टूडेंट अच्छे से कोर्स कर. नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर पॉइंट. पावर पॉइंट अलाउ यू टू डिफरेंशिएट योर ऑन एनिमेशन इफेक्ट. मतलब डिफरेंट तरीके के एनिमेशंस लगा सकते हैं. ओके, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा. टू, ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU. ALU क्या है? पार्ट है CPU का. यस. अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये पार्ट है किसका? CPU का. ये आपका सही हो जाएगा. एक्सेल प्रिंट्स द ग्रिड लाइंस बाय द डिफॉल्ट. एक्सेल्स में प्रिंट होती है ग्रिड लाइंस बाय डिफॉल्ट. नो इज अ फॉल्स. क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो हाँ ठीक है, जब हम पेज उसका लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें तब तो होते हैं, बट प्रिंट करते टाइम आपकी नहीं होती ग्रिडलाइंस. वो हमें ऐड करनी पड़ती है कि ग्रिडलाइंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टाइल कैन बी यूज टू जनरेट ए टेबल ऑफ कंटेंट क्विकली इन वर्ड. मतलब स्टाइल आप जब आप लेते हो कोई भी तो उसमें जनरेट कर सकते हो कंटेंट में टेबल क्विकली. यस, आप कर सकते हो. ऑल द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट are collectively referred to as the world wide web. मतलब जो वेब सर्वर्स होते हैं इंटरनेट कलेक्शन में रिफर करते हैं as a true is true. ये सही हो जाएगा. the two parts of an email's address is separate by @ symbols. अब देखो इसमें कहने का मतलब है कि @ सिंबल के बाद उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहले भी एक पार्ट होता है और एक पार्ट बाद. तो देखो दो पार्ट होते कौन कौन से, आपको भी पता है. एक नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है, यूजर नेम और एक डोमेन नेम होता है. यूजर नेम वो हो जाएगा जो भी आप मेल ID कुछ भी जिस नाम से बनाना चाहते हो, अपने नाम से कुछ भी नाम देना चाहते हो वो आपका हो गया. और @ के बाद जो रहता है वो क्या होता है? डोमेन नेम होता है. चाहे आप जीमेल पे बनाओ, याहू पे बनाओ, कहीं पे भी बनाओ. तो ये क्या हो जाएगा? टू पार्ट में सेपरेट है. ये क्या रहता है? ज टू. इसका आंसर आप क्या रखेंगे? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को पहचानना है कि कैसे आप आंसर को पुटअप. अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए. स्पेशली ट्रू फॉल्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. ट्रू फॉल्स वो अधिकतर गलत करके आते हैं कि अरे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. पहले आप समझिए कि हाँ ये हो सकता है, हाँ यस, तभी आप उसको टिक करिए. तो चलिए MSN मैसेंजर्स इज ए popular instant messaging clients and protocols providing by Yahoo. मतलब instant messaging के लिए प्रोवाइड करता है. जफाज ऐसा कुछ नहीं है. Yahoo instant मैसेज नहीं प्रोवाइड करता है. मतलब सभी करते हैं, जीमेल भी कर सकता है, सभी करते हैं इंस्टेंट मैसेज, तो सभी भी हो जाएंगे, जाहिर सी बात है. नेट होगा हमारे पास. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टोनर बेस्ड प्रिंटर इज इंकजेट प्रिंटर. इज अ फॉल्स. यस, ये फॉल्स है. कॉमन प्रिंटर है ये आप नहीं कह सकते. कौन सा? इंकजेट प्रिंटर. ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द वर्ड यूजिंग कंट्रोल प्लस यू. कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की कैन अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट. इज ट्रू. मतलब जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप कहेंगे यस, सही. नेक्स्ट बात करते हैं इवन थॉट द पावर सप्लाई इज ऑन ए रैम में लॉस्ट इट्स स्टोरेज इंफॉर्मेशन ड्यू टू वायरस. मतलब जो पावर सप्लाई हो जाती है तो रैम के थ्रू, ये तो आप कह सकते हैं, पर एक वायरस के पावर उससे कोई उसका इशू नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं CAD. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट आपको पता ही है, कराया ही मैंने. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्प्ले ए लिस्ट. मतलब CD कमांड जब हम यूज करेंगे तो क्या उस लिस्ट में डायरेक्टली आप यूज करते हैं CD से? नहीं, CD से अलग रहता है. CD कमांड अलग यूज होती है. आपको मैंने अलग बताया है. CD से बाहर वगैरह आते हैं, एक्टिव वगैरह बनाई होती है, तो वही है. ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. सब डायरेक्टली तो क्रिएट बिल्कुल नहीं होती है. नेक्स्ट आता है यू इंसर्ट मैन्युअली पेज ब्रेक व्हेन यू वांट टू फोर्स ए पेज ब्रेक. यस, टू. आप मैन्युअली भी इसको ब्रेक कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो. द सेम हेडर इज नेसेसरी प्रिंटिंग टू ऑल इवन पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. मतलब जब हम हेडर लेते हैं, ओके, हेडर जो प्रिंट करते हैं वो ऑल इवन पेज के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं. ऑल इवन पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इवन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इवन के अकॉर्डिंग, तो हम कंडीशन लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग. तो ये आपको बताना है कि ये सही है या गलत है कि जो हम हेडर लगाते हो इवन पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं द शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट कीज मूव द माउस पॉइंटर टू द नेक्स्ट सेल वर्ड टेबल्स. मतलब जो आप टेबल्स बनाते हो शिफ्ट प्लस टैब से यूज करते नहीं. इज अ फॉल्स. HTML इज सिमिलर टू सर्चिंग इंजन. नहीं, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. मतलब फॉल्स हो जाएगा. एक सर्चिंग इंजन है वो नहीं
सकते हो, ये फॉल्स हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द वर्ड डज नॉट अलाउ यू टू एनी एडिटिंग, मतलब प्रिंट प्रीव्यू में क्या एडिटिंग कर सकते हैं, इज इट ट्रू? प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द वर्ड डज नॉट अलाउ, यस इज इट ट्रू? नहीं कर सकते ना, डज नॉट आ गया ना, डज होता तो फिर वही है। प्रिंट बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार विद द प्रिंट एंटी डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब प्रिंट बटन पे स्टैंडर्ड सेटिंग हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट सेटिंग, इज इट ट्रू? Microsoft Excel ignores manually pages break when you use the fit to option of the page setup, मतलब Microsoft Excel में जो पेज ब्रेक हम यूज करते हैं फिट ऑप्शंस पर, उसका पेज सेटअप कर सकते हैं, यस इज इट ट्रू? तो जो भी चेंजेस करना है, द प्रोसेसिंग ऑफ वन प्रोग्राम आफ्टर द अदर विदाउट यूजर इंटरवेंशन इज एन एग्जांपल्स ऑफ बैचेस, मतलब जो प्रोसेसिंग करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं विदाउट यूजर, वो एग्जांपल फॉर एक बैच की तरह होता है, इज इट ट्रू? peer to peer networking means that you have a center server to which all computer in the networking are directly connected, मतलब ये क्या है आपका फॉल्स हो जाएगा, पेयर टू पेयर्स नहीं रहता, सेंटर सर्वर्स नहीं रहता, सेंटर क्लाइंट सर्वर रहता है, ओके। हम बात करते हैं बाय डिफॉल्ट बाय हाइपरलिंक कलर इज ब्लू, मतलब जब आपका हाइपरलिंक्स होता है तो वो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है, यस इज इट ट्रू? अ ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टैब वीडियोस इज टर्मिनली यूजिंग अंडर द कंट्रोलिंग ऑफ वन मास्टर इज क्लस्टर, मतलब वही है कि ग्रुप मैग्नेटिक टैब में मास्टर इज क्लस्टर होता है, इज इट ट्रू? द कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो भी आप क्या रखोगे, इज इट ट्रू? ओके, हाइपरलिंक किस कलर में होता है, ब्लू कलर में, ट्रू। मैग्नेटिक टैब वीडियो और टर्मिनल यूजिंग ऑफ द कंट्रोलिंग मास्टर एंड क्लस्टर, इज इट ट्रू? नेक्स्ट बात करते हैं जीएफ, जीएफ स्टैंड फॉर ग्राफिकल्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म ये ही है, यस इज इट ट्रू? अगर कुछ भी स्पेलिंग गलत होती तो आप क्या रखते हैं, फॉल्स रखते हैं। PowerPoint has more than 24 slides layout, मतलब PowerPoint में हम more than 24 तरीके की स्लाइड्स का लेआउट ले सकते हैं, इज इट ट्रू? यस। CPU is the brain of any computer system, CPU क्या होता है, सभी कोई सा भी कंप्यूटर सिस्टम हो आपका हमारा किसी का ऐसा कुछ नहीं है, CPU क्या रहता है, ब्रेन रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा जो है मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी प्रीवियस ईयर के, तो आज के लिए इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम्स का लिंक दे रखा है, तो उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट में हम आपका क्वेश्चंस तो चलेंगे ही चलेंगे, और जो चैप्टर एक रह गया वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।